कैवल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानिमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। हम लोग गीता जी के 10वें अध्याय पर थे और आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है। हाँ जी। जी अभी अच्छा, ठीक। 10वें अध्याय पे श्लोक नंबर 4 और 5 पर चर्चा कर रहे थे। मैं एक बार 4 और 5 को पढ़ दे रहा हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि पहले के जो क्लास थी आपको याद होगी, क्योंकि यदि वो याद नहीं होगी ना, यानी जो विषय है, फिर आपको आज का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आएगा। इसलिए यदि पूर्व का आपने रिवाइज नहीं करा हो तो उसको कर लेना और फिर इसको वापस सुनना, तभी ये समझ में आएगी, अन्यथा कठिन विषय है थोड़ा सा। श्लोक देख लें, श्लोक नंबर 4 और 5। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः क्षमः सुखं दुःखं भावाभावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपो ज्ञानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। भगवान ने इन भावों का वर्णन करा है। इसको हमने पदार्थ भी बोला था। पूर्व के श्लोक में भी, पूर्व के अध्याय में, 9वें अध्याय में भी इसकी चर्चा आई थी, भाव और पदार्थ की। हम इन भावों के साथ पूर्व के श्लोकों को, पूर्व के क्लास को सुन लेना यदि नहीं पढ़ा होगा तो। इन भावों के साथ हम तादात्म्य करके बैठे हैं और इस तादात्म्य पर ही चर्चा हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे। तादात्म्य यानी आइडेंटिफिकेशन। और मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि तादात्म्य को बड़ी दूर से छोड़ा जा सकता है। ये अनुवृत्तियां हैं और अनुवृत्ति मैं समझा चुका था कि अनुवृत्ति यानी क्या होती है। एक मूल वृत्ति होती है और उसके पीछे चलने वाली, उत्पन्न होने वाली, उसको आधार बनाकर उसको अनुवृत्ति ऐसा कहते हैं। तो ये जितनी भी परमात्मा ने श्लोक नंबर 4 और 5 में नाम लिया है, ये सब अनुवृत्तियां हैं। इन्हीं वृत्तियों को जब वो भीतर होती हैं तो उसको भाव कहते हैं, और बाहर ये जो पदार्थ हैं, मैटर जिसको कहते हैं, इसको पदार्थ कहा है। भाव और पदार्थ, इन भावों को ही वृत्ति भी बोल दिया। और इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं वृत्ति के साथ हम तादात्म्य करते हैं। ये चर्चा चल रही थी हमारी। और उसके साथ तादात्म्य करके उसी के अंदर उलझे रहते हैं। परंतु मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, ये नैसर्गिक नहीं है। न ये वृत्तियां नैसर्गिक है, न ये भाव नैसर्गिक है। ये जो तादात्म्य है ये भी नैसर्गिक नहीं है। इसलिए हम इस तादात्म्य को दूर से छोड़ सकते हैं। और लास्ट क्लास का यदि याद आ रहा हो तो अपने आप को तट पर रखा जा सकता है। तट पे खड़े होकर, तटस्थता, जब साधक के जीवन में तटस्थता आ जाती स्वभाव में,
तब वो इन वृत्तियों को छोड़ने में समर्थ होता है। वो इन वृत्तियों से तादात्म्य नहीं कर पाता। फिर हमारा आपका अनुभव है कि पहले किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को लेकर बहुत ज्यादा हम तादात्म्य करते हैं। या पूर्व का जीवन याद करो, सत्संग के पूर्व का जीवन, मैं आश्रम में आने के पहले का अपना जीवन याद करूं तो कई वस्तुएं थी, व्यक्ति थे, परिस्थितियां थी, स्थान था, जिसको लेकर हमारे हृदय में भीतर बहुत ज्यादा तादात्म्य था। अब अब नहीं है। यदि वो प्राकृतिक होता, नैसर्गिक होता, अनिवार्य होता, तो फिर वह कभी तादात्म्य कटता नहीं। विचार करना। तो इसका मतलब है कि तादात्म्य शिथिल किया जा सकता है, यहां तक कि तादात्म्य को तोड़ा भी जा सकता है। समझो जरा इसको। यह जो तादात्म्य है, उसके पीछे कारण है। तादात्म्य का अर्थ आई होप आप लोगों को मालूम है। क्रोध वृत्ति से तादात्म्य होके क्रोधी बन जाना, सुख वृत्ति से तादात्म्य करके सुखित्व का अनुभव करना, दुख वृत्ति से तादात्म्य करके दुखित्व का अनुभव करना, इसमें तादात्म्य। तो ये जो तादात्म्य है उसके पीछे कारण है। मूल कारण तो अविद्या है ही, दूसरे और भी कारण हैं। उसमें पहला कारण है हमारे कर्म। जैसे देह के साथ तादात्म्य है, अविद्या तो है ही वहां पे मूल पर, लेकिन देह के साथ तादात्म्य का एक प्रबल कारण है कर्म। आपको पांचवें श्लोक के भाष्य का अंतिम शब्द याद होगा, मैंने उसको जोर से समझाया था। स्वकर्मानुरूपेण, नहीं हो तो देख लेना। स्वकर्मानुरूपेण, ये कर्म है जो तादात्म्य का एक कारण है। अविद्या मूल में बैठी है, उसके अतिरिक्त यदि कारण देखें तो कर्म कारण है। तीसरा एक कारण है स्वभाव भी होता है। तादात्म्य कर लेने का एक स्वभाव भी होता है। ऐसा स्वभाव किसी किसी का बन जाता है कि कहीं भी वह व्यक्ति गया, किसी से भी मिला, किसी भी व्यक्ति से मिला, किसी स्थान पर गया, किसी वस्तु को देखा, कोई परिस्थिति में रहा, बस महाराज वो उन व्यक्ति, स्थान, वस्तु, परिस्थिति से तादात्म्य कर लेता है। उसका संबंध हो जाता है, वो तादात्म्य बना लेता है। माने स्वभाव में गोंद लगा हुआ है, जहां जाएगा वहां चिपक जाएगा। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके स्वभाव में तटस्थता है, उदासीनता है। तो ये दो आपको समझ में आया होगा कि तादात्म्य मूल कारण उसका तो अविद्या है, पर उसके इतर कारण भी है। वो है कर्म और स्वभाव। स्वभाव के कारण भी हम वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, स्थान से तादात्म्य कर जाते हैं, और कर्म भी एक पीछे कारण है। अब इस इतना समझ में आने के बाद यदि इसमें अब साधना पक्ष को देखें तो इस तादात्म्य का निवारण होना चाहिए। जीवन को सुंदर बनाने के लिए इस तादात्म्य का निषेध होना चाहिए। यदि प्रश्न पूछा जाए कि महाराज तादात्म्य का निवारण क्यों करना चाहिए, तो असली बात तो यही है कि तादात्म्य ही बंधन है।
विचार करना है इसके ऊपर आप लोग। तादात्म ही बंधन है, माने आरंभ के तादात्म्य भी और अंतिम तादात्म्य भी। तादात्म्य की तीन स्थितियां हैं, या आप पढ़ चुके हो इसलिए मैं इसको यहां समझा नहीं रहा हूं। अंतिम तादात्म्य क्या है? तो भ्रांति जन्यम। आरंभ के तादात्म्य क्या है? सहजम, कर्मजम। ये सहजम कर्मजम तादात्म्य है, ये आरंभ के हैं। अंतिम तादात्म्य है भ्रांति जन्यम। इस तादात्म्य ने ही बांध कर रखा हुआ है, और किसी ने नहीं। यही बंधन, यही है, तादात्म्य ही बंधन है। तो साधना हमारी इन श्लोकों, इन दो श्लोकों को पढ़ने के बाद ये बनेगी कि इस तादात्म्य से का निवारण होना चाहिए। इसका निवारण कैसा हो, तो उसकी भी तीन अलग अलग विधाएं हैं। मैं तीनों समझा दे रहा हूं आपको। पहला तो ये है, स्वभाव में परिवर्तन करें। ये पहला है। यदि मेरा स्वभाव में गोंद लगा हुआ है, यदि मेरे स्वभाव में फेविकॉल लगा हुआ है, तो मैं अपना स्वभाव सुधारूं। स्वभाव में परिवर्तन हो, और ध्यान रखना, स्वभाव में परिवर्तन तभी होगा जब सगुण परमात्मा में शरणांगति आश्रय भाव सिद्ध होगा। अन्यथा महाराज हम एक दूसरे की तरफ देखते ही रहेंगे कि इसका सहारा मिल जाए। ये गोंद यानी क्या, फेविकॉल यानी क्या? क्यों मैं लोगों से, जिस स्थान से, परिस्थिति से चिपकता हूं? क्योंकि मेरे को वहां सुखाभास होता है, और सुखाभास, उस सुख को प्राप्त करने के लिए मैं व्यक्ति को चाहता हूं, स्थान को चाहता हूं, परिस्थिति को चाहता हूं, वस्तु को चाहता हूं। तो मूल में भक्ति तो है, परमात्मा शरणांगति, तभी स्वभाव में परिवर्तन संभव है। अन्यथा हमारा स्वभाव में परिवर्तन संभव नहीं। इसका दूसरा हेतु ऐसा है, कैसे निवारण करे? तो कर्म की रीति ऐसी हो कि कर्म हमें बांधे नहीं। कर्म प्रभु को समर्पित किया जाए तो कर्म से उत्पन्न होने वाला जो तादात्म्य है वो शिथिल हो जाता है। कर्म योग है यहाँ पर। कर्म परमात्मा के लिए किया जाए, स्वभाव में पवित्रता आ जाए। स्वभाव में पवित्रता आ जाए माने क्या? स्वभाव में तटस्थता रहे। स्वभाव में तटस्थता धीरे धीरे लाई जाए तो तादात्म्य कटता है। और तटस्थता कब आएगी? तो जैसे मैंने पहले बोला, सगुण परमात्मा में शरणांगति, और दूसरा इस वृत्ति विज्ञान का बोध। यदि इस वृत्ति विज्ञान का बोध ना हो, तो शरणांगति होने के बाद भी हम भाव शरणांगति, पदार्थ शरणांगति में उलझे रहते हैं, और ज्ञानात्मक शरणांगति फिर घटती नहीं। तो स्वभाव में पवित्रता आ जाए, तटस्थता धीरे धीरे हमारे स्वभाव में आए, तो तादात्म्य कटता चला जाएगा। तीसरा तरीका, तादात्म्य काटने का तीसरा तरीका है, विराट के साथ जब तादात्म्य गाढ़ा हो तो अल्प के साथ तादात्म्य कटता है। ये एक सिद्धांत है, एक प्रकृति है। तादात्म्य यदि विराट के साथ हो, तादात्म्य यदि विराट से हुआ, तो उसके ठीक पहले वाला जो अल्प है, उससे तादात्म्य शिथिल जरूर हो जाएगा।
आप इसी जो तीसरा तरीका है, इसको आप ज्ञानात्मक शरणागति भी ले सकते हो, या विराट की जगह आप परमात्मा रख लो, विराट परमात्मा तो है ही। और अल्प हमारे जो लौकिक आश्रय हैं, ये सब अल्प है। जब परमात्मा के साथ तादात्म्य गाढ़ा होने लगता है, तो बाकी जितने भी अल्प के साथ तादात्म्य हमने करा था, वो अपने आप छूटने लगता है। परंतु यहाँ पे विराट परमात्मा ही हो और कोई ना हो, उसके अतिरिक्त कोई हो भी नहीं सकता। जैमिनी सूत्र में वर्णन आता है, प्रत्यय से प्रत्यांतर का बाद। मैं अभी आपको पढ़ा दे रहा हूं, इसको समझा भी दूंगा, इसको जरा सुनना शांति से। प्रत्यय से प्रत्यांतर का बाद, यही विराट के इसमें बोल रहा हूं मैं। पहले जो प्रत्यय है उसका दूसरे प्रत्यय द्वारा बाद होना। ध्यान देना यहां पर, जो अच्छे वेदांत पढ़े हुए लोग हैं, कि विद्या से अविद्या नहीं बोल रहे हैं यहां पर, वो प्रकरण नहीं चल रहा है यहां पर अभी। अभी तो केवल इतना ही है कि एक स्वभाव से दूसरा स्वभाव बाधित हो रहा है, बस। एक तादात्म्य से दूसरा तादात्म्य बाधित हो रहा है, ये प्रसंग चल रहा है। अन्यथा जैमिनी सूत्र में तो एक अध्याय है पूरा, बाध अध्याय। वेदांत में जो बाध शब्द आया, ये वहीं से ही आया। कितने प्रकार के बाध वहां बताए गए हैं जैमिनी सूत्र में, 450 प्रकार के बाध का वर्णन है वहां पे। प्रमाण से प्रमाण से प्रमाणांतर का बाद, हेत्वाभास से हेतु का बाद, एक पर एक बाद वहां बोला गया है। उदाहरण दे दूं एक, और स्पष्ट हो जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति मन से उदास है, और आपने कोई ऐसी बात चला दी कि वह व्यक्ति खुश हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्रत्यय से प्रत्यांतर का बाद। एक प्रत्यय था जो दुखी कर रहा था, दूसरा प्रत्यय उदित हुआ, वो उसने हमको प्रसन्न कर दिया, खुश कर दिया। तो जो पहले वाला प्रत्यय था जो दुखी कर रहा था, उसका बाद हो गया। तो प्रत्यय से प्रत्यांतर का बाद। और ध्यान देना, हमारे जीवन में यही होता रहता है। कहीं उदासी मिल गई, थोड़े आगे गए तो खुश हो गए। फिर किसी घर पे कुछ बात हुई तो फिर उदास हो गए। फिर कोई अच्छी बात सुने तो फिर हम वो उदासी चली गई। जीवन यही चलता है, दिन भर ऐसे ही होता है। प्रत्यय से प्रत्यांतर का बाद होता रहता है दिन भर। अभी हमारा विषय यहाँ पे तो तादात्म्य चल रहा है, बाद नहीं चल रहा। कि तादात्म्य का बाद कैसे हो, क्योंकि यहाँ पर शब्द भगवान ने क्या दिया, 5वें श्लोक की लास्ट लाइन देखना, भूतानां भावः, ये शब्द आया यहाँ पर। असली बात यहाँ कहा है। असली बात क्या है? तो गीता जी में भगवान कहते हैं, बोलते हैं, असली बात यह है कि ये भाव, ये प्रत्यय, ये वृत्तियां, देखो ये सब पर्यायवाची हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, उसको देखने का, उसको उसकी खोज करने का अभ्यास करना चाहिए। यही असली बात है। ये जो भाव जिसमें हम तादात्म्य कर रहे हैं, ये जो वृत्तियां जिसमें हम तादात्म्य कर रहे हैं,
ये प्रत्यय जिसके साथ हमारा तादात्म्य हुआ है, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, उसकी खोज करना। उसकी खोज करना कि उसकी उत्पत्ति स्थान क्या है, उसको देखना। यहां भगवान कह रहे हैं, 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं मत्तः। भगवान कह रहे हैं मत्तः। इसका अर्थ हुआ अधिष्ठान दर्शन करना चाहिए। किसका? वृत्ति का अधिष्ठान दर्शन करना चाहिए। वृत्ति का अधिष्ठान दर्शन करना चाहिए। इन श्लोकों में यह विषय नहीं है कि पृथ्वी कहां से उत्पन्न हुई। यहाँ पे ये विषय नहीं है कि आकाश कहां से उत्पन्न हुआ। इसकी चर्चा तो बाद में होती रहेगी। अभी तो जो बिल्कुल साक्षात हमारे हृदय में है, हमारे आपके हृदय में जो भाव वृत्ति उत्पन्न हो रही है, उनको तो उनको देखो पहले। ये जो भय की वृत्ति है, अभय की वृत्ति है, ये हिंसा है, प्रतिशोध की वृत्तियां हैं, क्रोध की वृत्तियां हैं, क्षमा की वृत्ति है, ये सब जितनी वृत्तियां हैं पहले इनको देखो, बाद में पृथ्वी आकाश की चर्चा होती रहेगी। इनकी जो उदय स्थिति, उदय स्थली है, उनका जो उदय स्थान है, कारण स्थान है उनका, उस पे हमें खोज करना है, उसको पहले हमको देखना है। पृथ्वी आकाश वायु, ये तो दूर की चीजें, सब दूसरी चीजें, इनको छोड़ो। ये जो वृत्ति हमारे भीतर है, ये जो भाव की चर्चा भगवान ने करी है, जो हमारे भीतर है, इनको पहले हमें देखना है, इनको समझना है कि ये उत्पन्न कहाँ से हो रहे हैं। मेरे भीतर की जो वृत्तियां हैं, ये उत्पन्न कहाँ से होती हैं। आंखें बंद करो और सबसे पहले इसकी खोज करो। यही असली तादात्म्य काटने का तरीका है। उत्तर भगवान ने यहाँ पे दे दिया है कि तादात्म्य कैसे कटेगा, उसका क्लू भगवान ने दे दिया है। मत्त एव। ये सारी की सारी वृत्तियां अर्जुन, ये सारे की सारे भाव मुझ में से उत्पन्न हो रहे हैं। चेतन से इन वृत्तियों का जन्म होता है, चेतन से इन भावों का जन्म होता है। ये भगवान ने क्लू दिया हुआ है और यहां से हमको विचार करना है। अब यहाँ पे प्रश्न उत्पन्न होता है कि चेतन वृत्ति के रूप में परिणित होता है या वृत्तियां चेतन का विवर्त है। देखो, इसी प्रश्न को दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं, आपको पकड़ में आ जाए। यदि चेतन ही कारण है, तो चेतन वृत्ति का परिणामी कारण है या विवर्ती कारण है? तो तो उत्तर बिल्कुल साफ हो जाए, उत्तर से बिल्कुल साफ हो जाएगा कि चेतन में किसी भी प्रकार का परिणाम नहीं होता। देखो, विचार करना। उत्तर से बिल्कुल साफ हो जाएगा कि चेतन में किसी प्रकार का परिणाम नहीं होता। उत्पन्न तो चेतन से ही हो रही हैं ये सब चीजें, और कोई जगह ही नहीं उत्पन्न होने की। तो उत्पत्ति हो रही है, प्रतीति भी हो रही है, इतना ही नहीं, तादात्म्य भी हो रहा है, और तादात्म्य का प्रभाव भी पड़ रहा है। देखो, तादात्म्य का प्रभाव भी पड़ रहा है। ये सारा की सारा तमाशा हो रहा है, सब तमाशा हो रहा है ये। इसका कोई निषेध नहीं कर सकता, इस तमाशे का।
वृत्ति तो हो रही है किससे? चेतन से। अब हमारे सामने विचारणीय प्रश्न ये है कि क्या चेतन परिणाम को प्राप्त हुआ? क्या चेतन में विकार है? बोले न चेतन में परिणाम होता है और न चेतन में विकार है। ये आप लोग पढ़ चुके हो। तो निर्विकार कारण से जो उत्पत्ति है वो केवल और केवल विवर्त है। इसको बिल्कुल स्पष्ट रखना बुद्धि के अंदर कि उत्पत्ति तो चेतन से ही हो रही है, नो डाउट इन दैट। भगवान ने जो गीता में अभी कहा मत्त एव, वो बिल्कुल ठीक है। परमात्मा से ही हो रहा है सब कुछ। अब हमने जब देख विचार करा तो निर्विकार परमात्मा है ये, और निर्विकार कारण से जो भी उत्पन्न होगा वो केवल और केवल विवर्त है। वो केवल और केवल प्रतीति मात्र है। वो केवल और केवल आभास मात्र है। उदाहरण से सुन लो। रज्जू रहते रहते, रज्जू रज्जू रहते हुए सर्प बन गई, या रज्जू रज्जू रहते हुए सर्प दिख गया। आकाश आकाश रहते हुए नीला दिख रहा है। ये उदाहरण है। सूर्य की किरणें, किरणें रहते हुए जल की प्रतीति हो गई। विचार मांगेगा ये क्लास, आपको पुरानी क्लास भी और ये वाली भी। अपने स्वरूप में रहती हुई वस्तु अगर अन्यथा प्रतीत होती है तो उसे विवर्त बोलते हैं। है तो किरण, दिख गया जल, है तो रज्जो, दिख गया सर्प, है तो कैसा कहें बिना रंग का आकाश है, दिख गया नीला। इसको कहते हैं कि अपने स्वरूप में रहती हुई वस्तु में अन्यथा प्रतीति हो रही है, यही विवर्त है। और यह प्रतीति मिथ्या है फिर, बिल्कुल मिथ्या है, अभाव में चली गई वो सब चीजें। तो जगत को मिथ्या करने से पहले इन वृत्तियों को मिथ्या करना है। यह हमारी साधना है। जगत को मिथ्या करने से पहले अपने अभिमान को मिथ्या करना है। देखो यदि समझ में आ रहा हो आपको तो। तादात्म्य भी तो एक वृत्ति है। असंग चेतन के साथ किसी वृत्ति के साथ तादात्म्य, और फिर तद्रूपापत्ति। देखो इसको समझो। चेतन कैसा है? असंग चेतन है। हो क्या रहा है? इस चेतन के साथ वृत्ति का से तादात्म्य हो रहा है। अब मैं साफ साफ बता रहा हूं, इसको समझ समझ लेना। चेतन रूपी आप या चेतन रूपी हम सब, जो कि असंग चेतन है, और आज वह असंग चेतन वृत्तियों के साथ तादात्म्य करा हुआ है। और न केवल तादात्म्य करा हुआ है, तद्रूपापत्ति भी हो रही है। तद्रूपापत्ति माने क्या? माने क्रोध के साथ, क्रोध वृत्ति के साथ तादात्म्य हुआ और क्रोधापत्ति हो गई, यानी कि मैं क्रोधी दिखाई दे गया। सुख के साथ सुख वृत्ति के साथ तादात्म्य हुआ तो सुखित्व हो गया, सुखीपन आ गया। दुख वृत्ति के साथ तादात्म्य हुआ तो दुखीपन आ गया। ये पर आज ऐसा हो रहा है हमारे साथ।
परंतु ये असंग चेतन किसी के साथ संग नहीं करता। इस तादात्म्य को मिथ्या करना है। वेदांत के साधक के लिए यही साधना है। वो मंदिर जाए न जाए, मंदिर जाए तो बहुत अच्छा, न जाए तो भी बहुत अच्छा, परंतु वो एकांत में बैठ के विचार करे इसके ऊपर, परमात्मा उससे प्रसन्न होगा। और उसको घटाए कि जो तादाद में हो रहा है ये ठीक भी है या ये सब खेल है, तमाशा है। जगत मिथ्या है ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं महाराज। सबसे पहले हम अपने अभिमान को मिथ्या साबित करें। हम जो तादात्म करके बैठे, हम यानी कौन? चेतन स्वरूप। हम जो तादात्म करके बैठे हैं इन वृत्तियों के साथ, क्या ये तादात्म्य सच्चा है? इस पे पहले प्रश्न चिन्ह करें। और क्या ये जो वृत्तियां उदित हो रही है परमात्मा में से, ये भी, इसमें भी कोई अर्थ है कि ये मिथ्या है? इस तरह से विचार करने पर ये समझ में आएगा। जब भगवान कहते हैं मत्त एव, कि मेरे से ये सब उत्पत्ति हो रही है, नो डाउट परमात्मा से उत्पत्ति हो रही है, परंतु परमात्मा कैसा है? निर्विकार चेतन, अपरिणामी चेतन। उसमें से कुछ उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। और यदि उत्पत्ति बोल भी रहे हैं, प्रतीति भी हो रही है, तो सब मिथ्या है। इस तरह से विचार के द्वारा इन इस असंग चेतन को सिद्ध कर लेना है, जान लेना है। तब ये जो फिर वृत्तियां हैं इनके साथ तादात्म्य अपने आप छूट जाएगा। और तटस्थता के साथ, इसलिए तो मैंने शुरुआत में कहा था, शरणांगति हो गुरु ईश्वर के प्रति, और दूसरा इस वृत्ति विज्ञान का बोध हो। इसलिए तो ये मेरे को जूम क्लासेस वगैरह समझ में कभी नहीं आती, क्योंकि यहां तो प्रत्यक्ष गुरु और आचार्य की आवश्यकता होती है, जो ठोक बजा के हमारे बुद्धि में ये विचार करवा ले कि महाराज ये जो तादात्म है, ये जो वृत्तियां हैं, ये यदि इस पे विचार किया जाए तो ये कुछ है नहीं, ये केवल और केवल एक मिथ्या प्रतीति है, जो सत्य सी दिखाई दे रही है, ये सत्य है नहीं। तब हमारे स्वभाव में पवित्रता आवेगी, और हमारे अंदर तटस्थता बढ़ेगी, और फिर तादात्म्य कटेगा। इस पे विचार करना। और इस पे थोड़ा सा और बचा है इसी श्लोक के ऊपर, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताकर फिर आगे बढ़ेंगे। पर आगे बढ़ने, आगे मैं तो बढ़ जाऊंगा आगे, पर आप देखना कि ये इसमें आप विचार करके, सच में यदि नहीं समझ में आता हो तो जरूर प्रश्न पूछना। पर मुझे लगता है मैंने पूरी तरह से समझा दिया। पर आप में और किसी में संशय विपर्य होगा तो पूछ लेना, परंतु इस पे विचार जरूर करना, अन्यथा ना मैं तो पढ़ाते पढ़ाते आगे बढ़ता रहूंगा, हमारा कुछ बदलने वाला है नहीं, ऐसा मत करना। इन पे विचार करना, और विचार करके फिर आगे हम बढ़ेंगे। तब आपको भी एक आनंद की अनुभूति होगी कि हाँ, अब मेरे भीतर भी वो तटस्थता घट गई, वो जो तादात्म्य था वो कटने लगा। और जब आनंद की अनुभूति होगी तब ना, वो जो आप पढ़ते हो वो पढ़ने का अर्थ होगा। अन्यथा महाराज हम पढ़ते चले जाएंगे और ऐसा लगेगा कि हमने एक अध्याय और पढ़ लिया, और कुछ बदलने बदलने वाला नहीं। थोड़ा सा और बचा है इस श्लोक के ऊपर, वो कह के फिर दूसरे श्लोक पे हम चलेंगे। पर बस मेरी प्रार्थना यही है कि आप अच्छे से इसको सुन लेना पुनः वापस एक बार। हर हर महादेव। आपको किसी को कुछ पूछ